वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले नाकाम बनाने पर फोर्सेस को सलाम पेश करता हूँ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पंजगोर नौशकी में दहशतगर्द हमले नाकाम बनाए। कौम हमारी हिफाजत करने और कुर्बानियाँ देने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट में कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले नाकाम बनाने पर फोर्सेस को सलाम पेश करता हूँ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पंजगोर नौशकी में दहशतगर्द हमले नाकाम बनाए। कौम हमारी हिफाजत करने और कुर्बानियाँ देने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। उनकी जानिब से कहा गया कि बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले नाकाम बनाने पर फोर्सेस को सलाम पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 3 रोज़ा दौरा चीन पर आज रवाना होंगे। दौरा चीन के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। चीन से बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये कहा गया। उनकी जानिब से कहा गया कि दौरा चीन मजबूत ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुँचाएगा। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान और चीनी मनसूबों बारे ब्रीफिंग दी गई। सीपैक, स्पेशल इकनॉमिक जोन, सरमायाकारी, तिजारत के मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ज़राअत के शोबों में ताउन बढ़ाने के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेंगे। शाकिर, क्या स्केड्यूल है? आज वज़ीर-ए-आज़म दौरे पर रवाना हो रहे हैं। मौजूद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो आज चीन के दौरे पर रवाना होंगे। आज से 6 फरवरी तक चीनी क़यादत की खुसूसी दावत पर वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो चीन जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सरमई ओलंपिक्स की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के साथ अरकान काबीना और सीनियर हुक्काम पर मुश्तमिल वफ़द भी जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चीन के सदर और वज़ीर-ए-आज़म के साथ अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। पाक चीन रहनुमा दो तरफा तल्लुकात बिलखुसूस सीपैक समेत मजबूत तिजारती और इक़्तिसादी ताउन पर गुफ्तगू करेंगे। बीजिंग में वज़ीर-ए-आज़म को चीन की नुमाया कारोबारी शख्सियात, दानश्वरों और मीडिया से भी मुलाकातें होंगी। इसके अलावा मुख्तलिफ मुआहदों पर भी जो है वो MOUs जो है वो साइन होने का जो है इम्कान है। इसके अलावा कल आपको याद होगा कि चाइना के दौरे से पहले वज़ीर-ए-आज़म ने चाइना के जो है दौरे से पहले एक खुसूसी इजलास की सदारत की, जिसमें उनको मुख्तलिफ जो चाइना के साथ प्रोजेक्ट है उस पर ब्रीफिंग दी गई। स्पेशली जो सी पैक के हवाले से जो है उनको ब्रीफ किया गया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म को कहना था कि पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं वो मिसाली हैं और चीन जो है वो बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी, आपने अपडेट किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे चीन पर विफाकी वज़रा की खुसूसी गुफ्तगू सुनिए। में एक स्टेबिलिटी आएगी, हमारी करेंसी में स्टेबिलिटी आएगी। दूसरा, हम लोग इस वक्त जा रहे हैं चाइना। ये चाइना का जो ट्रिप है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, पॉलिटिकली भी इम्पोर्टेंट है लेकिन इकोनॉमिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज हम चाइना को ये कहने जा रहे हैं कि आप हमें हेल्प करें, आप अपनी इंडस्ट्री को बाहर मुल्कों में लेके जा रहे हैं और आप अपनी इंडस्ट्री को पाकिस्तान में भी रिलोकेट करें, क्योंकि हमारे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वो अब तैयार हो गए हैं और इसमें अगर आप अपनी इंडस्ट्री लेके आएंगे ये एक विन विन सिचुएशन होगी। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उनसे ये भी कहेंगे कि एग्रीकल्चर की ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में वो हमारी मदद करें, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जगह रखता है और एग्रीकल्चर की ग्रोथ से ही हमारी ओवरऑल इकॉनमी ग्रो करती है। पाकी वज़ीर शौकत तरीन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे चीन के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और अभी विफाकी वज़ीर असद उमर गुफ्तगू कर रहे हैं। उसका एक और इजहार है इसके अंदर और खुसूसी अहमियत दी जा रही है पाकिस्तान से। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सरबराही में जो डेलीगेशन जा रहा है, लेकिन वहाँ पर और भी इसके अलावा बहुत सारे अमूर ओलंपिक्स के अलावा भी वहाँ पर डिस्कस होने वाले हैं। और जो हमारी जिम्मेदारी लगी थी खुसूसी तौर पे प्लानिंग डिवीजन की, सीपैक अथॉरिटी की, वो पाकिस्तान में चीन से सरमायाकारी को मजीद और फरोग देना है। उसके लिए इस दफ़ा एक बहुत मेहनत से काम किया गया है। मैं SAPM सीपैक खालिद मंसूर को खास तौर पर इसकी मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। एक पूरी एक किताब तैयार की गई है बाकायदा
جس میں سرمایہ کاری کے لیے پاکستان ایک اچھی ڈیسٹینیشن کیوں پاکستان میں آگے چینی سرمایہ کاروں کو پیسہ لگانا چاہیے، وہ ایک پورا ایک کتاب بنائی گئی ہے. اس کے اندر پاکستان کی عمومی طور پر جو سٹرینتھس ہیں، جو ہماری معیشت کی سٹرینتھ ہے اور کیوں پاکستان ایک اچھی ڈیسٹینیشن ہے، وہ بھی شامل ہے. اس کے علاوہ وہ یہاں پر اگر آئیں گے تو ان کو کیا سہولتیں مہیا ہوں گی، کیا انسینٹیوز ہوں گے، وہ شامل ہے. اور چند ترجیحاتی سیکٹر جو ہیں جن کو بڑے انالیسس کے بعد ہم نے جن کے اوپر اتفاق کیا ہے، ان کے اوپر بڑی اسپیسیفک ڈیٹیل انویسٹمنٹ ہے. اور اس کی تیاری کے لیے چائنا کی درجنوں کمپنیز کے ساتھ ہمارے آن لائن سیشنز بھی ہوتے رہے. تو وزیر اعظم جب جائیں گے یہ پریزیڈنٹ شی کو، پرائم منسٹر لی کو یہ پریزنٹ کریں گے، اور چائنیز لیڈرشپ میسج کے ذریعے ہمیں یہ یقین ہے کہ جس رفتار سے پاکستان میں چائنیز سرمایہ کاری ہو رہی ہے اس میں مزید تیزی آئے گی. بہت اہم دورہ ہے پاکستان کے لیے بھی، چین کے لیے بھی، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے بہت دیر سے دونوں سربراہان کی ملاقات نہیں ہوئی. اور افغانستان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں چین کا اور پاکستان کا اب ایک شراکت داری کا کلیدی کردار ہے. امریکہ کی وہاں سے خلا کے بعد اب افغانستان کو اسٹیبلائز کرنا پاکستان کے لیے اہم نہیں، ضروری ہے. اور اسی لیے چائنا کے ساتھ مل کے، کیونکہ چائنا سی پیک کی ایکسٹینشن چاہتا ہے افغانستان میں، پاکستان بھی یہ چاہتا ہے، اور میں بھی حال ہی میں افغانستان میں تھا. جو افغانستان کی عبوری حکومت ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے. تو ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، اور انشاءاللہ اس دورے پہ اس کی بات ہوگی، اور اس کے بعد فالو اپ ہوگا کہ کس طرح مل کے افغانستان کو مستحکم بنایا جائے، تاکہ وہاں سے کوئی نہ تو دہشت گردی کے واقعات ہوں بلکہ ایک اپرچونٹی بنے تجارت کے حوالے سے. آج جو ہماری وزٹ ہے چائنا کی، بہت اہم ٹرپ ہے. اس میں ٹریڈ کے حوالے کئی چیزیں ہمیں ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارا FTA ہے اس میں چند ایریاز میں امپروومنٹ کرنا ہے، تو وہ ہم لوگ کریں گے. اور جو خاص ایریاز ہیں وہ ہے رائس، سیمنٹ، فروٹس اینڈ ویجیٹیبل، اور ہمارے سارے ایگریکلچر پروڈکٹس. انشاءاللہ ہمیں کافی بینیفٹس ملیں گے، اور اس سے ہمارا ایکسپورٹ بڑھے گا. اور وہاں سے ٹیکنالوجی حاصل کرنی ہے جو ہمارے ایگریکلچر. وزیر اعظم عمران خان کے دورہ چین کے حوالے سے وفاقی وزراء گفتگو کر رہے تھے. وفاقی وزیر اسد عمر کی جانب سے گفتگو کی گئی. وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کی جانب سے بھی اس دورے کو انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا گیا ہے. فواد چودھری کہتے ہیں وزیر اعظم آج وفد کے ہمراہ چین کے دورے پر جائیں گے. عمران خان کی چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات ہوگی. وزیر اعظم کے دورہ چین سے دو طرفہ تعلقات نئی بلندیوں کو چھوئیں گے. چینی صدر 2 سال بعد کسی عالمی رہنما سے ملاقات کریں گے. دورہ چین کا بنیادی مقصد سرمائی اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کرنا ہے. سرمائی اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں جذبہ خیر سگالی کا پیغام چین تک پہنچانا مقصود ہے. 20 دیگر ممالک کے سربراہ اس وقت چین میں موجود ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کا وزیر اعظم کے دورہ چین پر ویڈیو بیان. دیر بعد وزیر اعظم عمران خان ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ چین کے ایک بہت ہی اہم دورے کے اوپر روانہ ہو رہے ہیں، جہاں پر ان کی ملاقات ہوگی پریزیڈنٹ شی سے. پریزیڈنٹ شی 2 سال کے بعد پہلی بار کسی عالمی رہنما سے ملاقات کریں گے، اور وہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان ہوں گے. اس جو چین کا دورہ ہے، اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ سرمائی اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کرنا ہے، اور سرمائی اولمپکس میں جو ایک افتتاحی تقریب ہے اس میں پاکستان کی طرف سے جو خیر سگالی کا جذبہ ہے وہ چین تک پہنچانا ہے. 20 اور ممالک کے سربراہان اس وقت چین میں موجود ہیں. وزیر اعظم صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں ان میں بہت ہی تفصیلی ملاقاتیں شامل ہیں چین کے بزنسز سے، اور چین کے بہت سارے بزنسز اس دورے کے بعد انشاءاللہ پاکستان میں اپنی جو انڈسٹری ہے چین کی ایک بہت بڑا حصہ وہ پاکستان میں شفٹ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کی پریزیڈنٹ شی اور وزیر اعظم لی سے ملاقاتیں ہوں گی علیحدہ علیحدہ، اور جو چین کے بڑے سرمایہ کار ہیں
उनसे भी उनकी मुलाकातें जो है वो तय हैं। सो इंशाअल्लाह ये दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात की जो पहले से ही अल्हम्दुलिल्लाह हिमालय से ऊंचे और बहरा अरब से गहरे हैं, उनमें उनकी जो वुसअत है उसमें सदर ममलकत आरिफ अलवी और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की मुलाकात हुई है। हुकूमती उमूर समेत दीगर इशू से मुतालिक बातचीत हुई। गवर्नर चौधरी सरवर की पंजाब आब पाक अथॉरिटी के मंसूबों पर ब्रीफिंग। पंजाब आब पाक अथॉरिटी के 1200 मंसूबे मार्च में मुकम्मल होंगे। गवर्नर पंजाब की जानिब से ये बताया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि शहरी और दही इलाकों में साफ पानी के मंसूबे लगा रहे हैं। इदारों की मजबूती, शफाफियत और मेरिट हुकूमत की तरजीह है। सदर ममलकत की जानिब से ये कहा गया। उनकी जानिब से कहा गया कि सेहत और तालीम समेत बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाया जाएगा। 24 घंटों में मजीद 42 अफराद जाँ बहक हो गए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजमूई हलाकतों की तादाद 29,372 तक पहुँच गई। 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना वायरस के मजीद 5,803 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 4,83,779, सिंध में 5,46,141 अफराद मुतासर हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा में 1,97,937, इस्लामाबाद में 1,29,558 अफराद मुतासर हुए। बलूचिस्तान में 34,557, गिलगित बल्तिस्तान में 10,778 अफराद मुतासर हो चुके। आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस की आलमी वबा से 39,323 अफराद मुतासर हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। 24 घंटों में मजीद 42 अफराद जाँ बहक हो गए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजमूई हलाकतों की तादाद 29,372 तक पहुँच गई। 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना वायरस के मजीद 5,830 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 4,83,779, सिंध में 5,46,141 अफराद मुतासर हो चुके हैं। लाहौर से नुमाइंदा कैपिटल टीवी आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेंगे। आमिर, बताइएगा लाहौर की क्या सूरत हाल है और मजमूई तौर पर पंजाब की सूरत हाल से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल मौजूद, इस वक्त जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, कोरोना के केसेस में जो है पंजाब में तेजी से इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो है महकमा सेहत के मुताबिक 1,463 केसेस जो हैं वो पंजाब में रिपोर्ट हुए हैं, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सुबह भर में कोरोना के बायस 16 हलाकतें हुई हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के बायस जो है लाहौर में 9, रावलपिंडी में 5, रहमिया खां में और डेरा गाजी खां में 1-1 हलाकत रिपोर्ट हुई है। इस तरीके से सुबह भर में कोरोना की मौत की कुल तादाद जो महकमा सेहत बता रहा है वो 13,198 हो चुकी है। जबकि इसी तरीके से हम अगर लाहौर की बात करें तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना के 810 नए केसेस आए हैं, जबकि रावलपिंडी में 172। और इसी तरीके से अगर हम बात करें रहमिया खां में 85, मुल्तान में 77, सियालकोट में 48 और बहावलपुर में 42 केसेस सामने आए। इसी तरीके से हम अगर फैसलाबाद की मौजूद बात करें तो फैसलाबाद में कोरोना के 41 केसेस आए हैं, जबकि गुजरांवाला में 30, डेरा गाजी खां में 23, जबकि सरगोदा में 18 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और इसी तरीके से पाकपतन में 14, मंडी बहावलपुर में 13, जंग में 11, जेहलम में 10 जो है कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और मौजूद हम बात करें बखर गुजरात में इस वक्त 8 केसेस रिपोर्ट हुए हैं गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान, जबकि शेखुपुरा हाफजाबाद में 7, जबकि मियांवाली और लोधरा में कोरोना के 6 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो इसी तरीके से हम अटक की बात करें, अटक में 5, राजनपुर में 4 और उकाड़ा और मुजफ्फरगढ़ में 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरीके से मौजूद हम बात करें कोरोना के जो केसेस है उसमें इजाफा हो रहा है, तो महकमा सेहत ने जो हमें रिपोर्ट बताई है इसके मुस्बत केसेस की शरह जो इस वक्त मजमूई तौर पर सुबह भर में 6.9% रिकॉर्ड की गई है, जबकि लाहौर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 12.7 है, जबकि रावलपिंडी में 7.7। इसी तरीके से फैसलाबाद में मुस्बत केसेस की शरह 5.3, मुल्तान में 4.4%, जबकि गुजरांवाला में 2.1% रिकॉर्ड की गई। लेकिन मौजूद सबसे अहम जो बात है वो यही है कि जब तक अवाम एहतियात नहीं करेंगे उस वक्त तक कोरोना से बचाव का सबब मुमकिन नहीं है। तो इसी सिलसिले में हुकूमत पंजाब की जानिब से, महकमा सेहत की जानिब से बारहा यही आवाम से दरख्वास्त की जा रही है कि कोरोना SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल करें और मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल। कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल करें और इसी में आफियत भी है। आमिर जमील, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। 24 घंटों में मजीद 42 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजमूई हलाकतों की तादाद 29,372 तक पहुँच गई है।
24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना वायरस के मजीद 5,830 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 4,83,779, सिंध में 5,46,141 अफराद मुतासर हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा में 1,97,937, इस्लामाबाद में 1,29,558 अफराद मुतासर हो चुके। बलूचिस्तान में 34,557, गिलगित बल्तिस्तान में 10,778 अफराद मुतासर। आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस की आलमी वबा से 39,323 अफराद मुतासर हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। 24 घंटों में मजीद 42 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। हाफिजाबाद में कोरोना वायरस की 5वीं लहर कदम जमाने लगी। एक्टिव केसेस की तादाद 94 हो गई है। शहरी SOPs को मुसलसल नज़रअंदाज करने लगे। तफसीलात से आगाह करेंगे सैयद इसरार हुसैन शाह। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की जो 5वीं लहर है वो हाफिजाबाद में कदम जमाने लगी है। अब तक एक्टिव केसेस की तादाद जो है वो 94 हो चुकी है, जिनमें 16 तलबा और तलबात भी शामिल हैं। तमाम मुतासरा अफराद को जो है वो अपने ही घरों में 14 रोज़ के लिए क्वारंटीना कर दिया गया है। CEO एजुकेशन की जानिब से 6 तलीमी इदारों को जो है वो सील करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 6 तलीमी इदारों को 5 रोज़ के लिए जो है वो सील कर दिया गया है। मज़ीद टेस्ट भी शहरियों के जो है वो किए जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानब शहरी बाज़ारों में और दीगर जो पब्लिक मकामात हैं वहाँ पर कोरोना वायरस की जो SOPs हैं उनको मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिसके बायस मज़ीद केसेस सामने आने का खदशा है। महकमा सेहत हाफिजाबाद की जानिब से शहरियों को यही तलकीन की जा रही है कि शहरी जो है वो कोरोना वायरस की जो SOPs जारी किए गए हैं उन पर अमल दरामद करें ताकि इस वायरस से जल्द छुटकारा हासिल किया जा सके। जी, मुस्तफ़ा कमाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए टाइम फ्रेम वर्क के तयन तक एहतजाजी धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं कराची से हमारे नुमाइंदे असगर अजीम। जी बिल्कुल, पाक सरजमीन पार्टी का बलदियाती क़वानीन के ख़िलाफ़ धरना 5वें रोज़ में दाखिल हो चुका है और यहाँ पर इस वक्त भी जो है कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद है, जो कि अपने जो है बिस्तरों समेत यहाँ मौजूद हैं। वो नाश्ता भी यहीं करते हैं, 24 घंटे यहीं रहते हैं। इम्कान यही था कि गुज़िश्ता शब होने वाले मुज़ाकरात के बाद हो सकता था कि धरना जो है वो ख़त्म भी हो जाए, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल ने अब से कुछ देर कबल जो है वो 2 टोक अल्फाज में कहा है कि हम अब अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद के टाइम फ्रेम वर्क के तयन तक जो है अपना एहतजाज जारी रखेंगे। चूँकि मुस्तफ़ा कमाल ने वाज़े तौर पे कहा है कि अदालत ने फ़ैसला तो दे दिया लेकिन उस पर कोई टाइम फ्रेम वर्क नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन का अख्तियार जो है वो सिंध गवर्नमेंट के पास है और सिंध गवर्नमेंट रिव्यू में भी जा सकती है और असम्बली में भी जो है इस फैसले पर जाकर कानून साजी कर सकती है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, जबकि लोगों को फौरी रिलीफ चाहिए जो हर गली कूचे में जो है वो अख्तियारत को पहुँचाना है और फिर फाइनेंशियल जो सूबाई फाइनेंशियल कमेटी जो है उसकी कमीशन जो है उसके लिए भी जो है कोई टाइम फ्रेम वर्क नहीं है। तो मुस्तफ़ा कमाल ने वाज़े तौर पे कहा है कि ये धरना, ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक सिंध हुकूमत के साथ कोई टाइम फ्रेम वर्क जो है वो उसका तयन नहीं हो जाता, वो कोई हम किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुँच जाते। साथ साथ उन्होंने धरने के हवाले से भी वाज़े तौर पर कहा है कि धरने में मौसम की तब्दीली के बावजूद जो है वो शाम के औकात में जिस तरीके से ख़वातीन, मर्द और दीगर लोग और मुख्तलिफ तबक़ात फ़िक्र के लोग आ रहे हैं, उन्होंने उन सब का भी शुक्रिया अदा किया है। ताहम हतमी तौर पर यह ऐलान किया है कि धरना टाइम फ्रेम वर्क तक जारी रहेगा। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल धरने के शुरका से खिताब कर रहे हैं। सिंध को मिलता है 27% तकरीबन 1000 अरब बनते हैं। 200 अरब रुपए सिंध हुकूमत खुद कमाती है, उसमें से 200 अरब रुपए में से 99% पैसा जो है वो कराची कमा कर देता है। 1200 अरब रुपए ये हो गए कैश। ये कैश एक इंसान के पास आ रहा है और वो है वजीर आला सिंध। वो इस कैश को 1200 अरब रुपए को सिंध के दूसरे ऑर्गन्स थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट को ये पैसा नहीं दे रहे, अपने हाथों से खर्च करें। ये है मसला पाकिस्तान का। ये ना कि सुबह सिंध का मसला है बल्कि पूरे पाकिस्तान का मसला है। लेकिन अभी हम सुबह सिंध में हैं तो ये पैसा, इसका निज़ाम बनना है, कोई इसका निज़ाम बनना है जिसकी वजह से हम यहाँ पर खड़े हैं। हमने फरियाद कर ली, बातें कर ली, नहीं कर रहे थे हम यहाँ, अब हमसे बात कर रहे हैं। अब इस निज़ाम को सुन भी रहे हैं, एग्री कर रहे हैं। परसेंटेज पे हमने जो परसेंटेज कहा है उस परसेंटेज पे कोई दो राय हो सकती है, वो कुछ और कहें और हम कुछ और कहें, लेकिन
अल्लाह का शुक्र है कि हमारे इस फंडामेंटल डिमांड को ना कि सुनी जा रही है बात, बल्कि मानी जा रही है बात, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर सूबाई हुकूमतों ने जो 2010 में 18वीं तरमीम हुई है और उस 18वीं तरमीम के नीचे अख्तियारात और वसाइल जो नीचे आए हैं, अगर इन्होंने उन अख्तियारात वसाइल को अपने पास रोकने के बजाय अगर इन्होंने डिस्ट्रिक्ट को उसका स्टेक होल्डर नहीं बनाया, अगर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट को पास ऑन नहीं किया, जो कि 10 सालों से नहीं कर रहे, और अगर अब भी ये रविश अख्तियार की। PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल धरने के शुरका से खिताब कर रहे हैं। बर्फबारी का सिलसिला जारी है तो वहीं दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के करीब तरीन सियाहती मकाम पीर चनासी ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है, जिसे देखने मुल्क भर से सयाह आ रहे हैं। इस वक्त नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाहिद कयूम वहां मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। जी शाहिद। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फराबाद के मशहूर सियाती मकाम पीर चनासी पर, जो दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से सिर्फ 45 मिनट की मसाफत पर वाक़या है। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर बर्फ़बारी भी जारी है और हर सू बर्फ़ की सफ़ेद चादर उड़ चुकी है। इस वक्त मेरे साथ कुछ सियाह भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे पीर चनासी के मनाज़िर के वाले? मुजफ्फराबाद का एक बड़ा तारीख़ी स्पॉट है और यहाँ पर हम दोस्तों के साथ आए, यासर भाई, बिलाल भाई और वाजिद भाई। हम लोगों का भी प्रोग्राम बना के हम भी बर्फ़बारी के इस मनाज़र को देखने आए, तो आपके चैनल के प्लेटफॉर्म से हम जो सुनने वाले हैं उनको ज़रूर कहते हैं कि इस सियाती मकाम का ज़रूर विज़िट करें। यहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटी देख के बहुत खुशी हुई और यहाँ के लोग और एजे के पुलिस के जो टूरिस्ट पुलिस के जो दस्ते हैं वो भी लोगों को अच्छा गाइड करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? पीर चनासी आए यहाँ पर, किस तरह आप यहाँ पर इंजॉय करें? सर, बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत ज़बरदस्त जगह है। सबसे अहम बात यह टूरिस्ट पुलिस बहुत अच्छा गाइड कर रही है और इतनी बर्फबारी होने के बावजूद वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। जी नाजरीन, आपने देखा, सियाहों की गुफ्तगू भी सुनी। इनका यही कहना था कि यहाँ पर ये बर्फ़बारी को एंजॉय कर रहे हैं और मुल्क के दूसरे इलाकों के सियाहों को भी ये कह रहे हैं कि वो यहाँ पर आएँ, यहाँ पर इस बर्फ़बारी को एंजॉय करें। कराची में तूफ़ानी हवाओं का खतरा टल गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम तक शहर में कम रफ्तार में हवाएं चलती रहेंगी, जबकि दर्जा हरारत में भी इजाफा होगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे असद अली से। जी असद। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने गुज़श्ता रोज़ अलर्ट जारी किया था कि कराची में जो है तूफ़ानी हवाओं का सिलसिला शुरू हो सकता है, जिसके बायस जो है हादसात भी रूनुमा हो सकते हैं। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि वो ख़तरा अब टल गया है और अभी भी जो है हवाएं तो चल रही हैं, लेकिन उनकी रफ्तार जो है वो काफ़ी कम है। और रात से ही हवाओं का सिलसिला शुरू हुआ था, आज सुबह भी हवाएं चल रही थी, अभी भी हवाएं चल रही हैं, लेकिन उनकी रफ्तार जो है वो काफ़ी कम है। और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि जो हवाएं हैं उनकी रफ्तार यही रहेगी और जो तूफ़ानी हवाओं का जो ख़तरा था वो अब टल गया है। दर्जा हरारत की अगर हम बात करें तो इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि आज सुबह जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया था वो 13 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। कराची में जो है अब जो सर्दी की लहर है वो भी अब उसका भी ख़ात्मा होगा और गर्मियाँ शुरू होंगी और ये जो दर्जा हरारत है ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में इस वक्त जो है बारिशों का भी कोई इम्कान नहीं है और जो हवाओं का ख़तरा था वो भी अब टल चुका है।